इसको कातल किया, ऐसे कातल किया जैसे कुछ कसाई दिब्बा नहीं कटते। वो बहुत अहमियत से मारा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारे भी बच्चे हैं, हम भी बाल बच्चेदार हैं। मेरी एक बेटी है 9 साल की, एक बेटा है मेरा 4 साल। गुर्बत हमारे घर में भी है। वहाँ पे अपने सीने से लगा के रख दी भाई, जिसने औरत ने ना इतनी अहमियत से मारा है तो हमें अपने आँखों से आंसू आते कि जो कौन सी माँ है जो मारती है अपने बदों में। ज़्यादा मुझे अभी तक भी दिन में रोना आ रहा है तो क्यों मारा इन्होंने। इस औरत को पकड़ के 3 दफ़ा सज़ा होनी चाहिए, तो इसने मारा क्यों है। इसका कोई एक बाई चक्कर है तो इसको कहना चाहिए मेरे का शादी नहीं करनी। इसने क्यों भाई अपने सामन के साथ शादी की। बहुत ही जुल्म हुआ है। हम तो बस यही कहेंगे कि सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इतने जिगर के टुकड़े, 1.5 साल का बच्चा है, 3.5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, लेकिन बहुत देखा नहीं जा रहा। जब कल परसों के हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ इरफान और आप देख रहे हैं 89 डिजिटल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो है लाहौर में एक लर्ज़ा खेज़ वाक़या जो है वो पेश आया। दिल दहला देने वाली दास्तान जो है वो रकम हुई। माँ एक ऐसा रिश्ता है जो सबसे ज़्यादा बावफ़ा समझा जाता है और इससे ज़्यादा पाकीज़ा रिश्ता दुनिया में कोई दूसरा नहीं माना जाता। इंसान बचपन से बुढ़ापे तक जो है वो कब्र की कौ तक जो है अपनी वालिदा को हमेशा याद रखता है। कभी भी कोई दुख तकलीफ़ आती है तो सबसे पहले जो मुँह से लफ्ज़ निकलता है वो माँ होता है। इचरा का ये थाना इचरा का इलाका है, इचरा बाज़ार के बिल्कुल करीबी एरिया ये, जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर एक माँ ने अपने नौमौलूद 5 साल की बच्ची है, 1.5 साल का बच्चा है और 2.5 साल की बच्ची है। माँ ने अपने ही बच्चों की जो है वो शारगें काट दी, उनके गले काट कर जो है उनको बेईमाना तरीके के साथ जो है उनका मर्डर कर दिया। कत्ल करने की वजह क्या सामने आई, जैसे ही पुलिस टीमें जो है वो मुतहरिक हुई, मौका पर पहुंचने के बाद पता चला कि वालिदा जो है वो अपने खामद के साथ अलहदगी चाहती थी और अलहदगी की ना होने की वजह बच्चे थे। खामद जो है वो अपनी बीवी को बच्चों की वजह से छोड़ना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से एक माँ ने अपने फूल जैसे जिगर के गोशों को जो है वो कत्ल कर दिया। तीनों का मर्डर कर दिया। हम जाए वकुआ पे मौजूद हैं। ये यहाँ से हम लोग चलेंगे, ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ कि ये रहते कहाँ पे थे। यहाँ पे इनकी रहाइश है। इस वक्त ये जो घर है इसको बाकायदा सील कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर वो बच्चे जो हैं अपनी वालिदा के साथ, अपने वालिद के साथ रहाइश पजीर थे। आप बाकायदा दे सकते हैं कि क्राइम सीन की जानिब से जो है इसको सील कर दिया गया, इस एरिया को, इस घर को। यहाँ पर वो बच्चे 2 रोज़ कबल या परसों ही आप अगर कहें, एक दिन पहले ही वो बच्चे अपनी वालिदा और वालिद के साथ खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। नौमौलूद बच्चे थे, फूल की तरह के चेहरे थे, खूबसूरत, और उनको क्या पता था कि ये बावफा रिश्ता जो है, ये माँ का रिश्ता जो है, यही उनकी कातिल निकलेगी। आज वो बच्चे जो हैं ज़मीन बोस हैं और उनकी माँ जो है वो हवाला पुलिस है। आखिर इतना बड़ा सितम क्यों किया गया और ये क्या एक माँ ऐसा कर सकती है? यहाँ के रहायशी जो हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। और एक माँ जब इतने बड़े सितम पे उतर आए तो फिर कौन सा दुनिया में ऐसा रिश्ता है जिस पर इतना भरोसा और जिसकी वफा पर इतना मान किया जा सकता है। इंसान पैदा होने से कब्र तक जो है कोई भी दुख तकलीफ़ आता है तो अपनी माँ को याद करता है। मैं समझता हूँ कि परवरदिगार का नाम लेने से पहले भी शायद माँ का नाम मुँह से निकल आता है। तो ये इतना बड़ा मोहब्बत और बावफा रिश्ता है, इतनी बड़ी अटैचमेंट होती है औलाद की अपनी वालिदा के साथ। लेकिन एक माँ इतना बड़ा जबर, जुल्म या सितम कर सकती है, सोच से बालातर है। और मामला सिर्फ ये था कि वो अपने खामद के साथ अलहदगी चाहती थी। आगे क्या मामला थे ये पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, वो गाहे बगाहे जो है वो आपको आगाही देते रहेंगे। लेकिन ताहाल जो प्री इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आई है, जो FIR जिस पे दर्ज की गई है, क्योंकि इस FIR का मुद्दई जो है वो भी पुलिस है और ये इस्तगासा जो है SHO थाना इचरा की जानिब से दिया गया और उस खातून पे जो है वो मुलज़मा पे FIR दर्ज हो चुकी है और मुलज़मा को सुबह जो है वो बाकायदा अदालत में पेश किया गया, जिसका जिस्मानी रिमांड जो है वो 5 दिन का बाकायदा तौर पे जो है वो अदालत की जानिब से पुलिस को दिया गया और पुलिस के हवाला दोबारा से मुलज़मा को जो है वो कर दिया गया। यहाँ के मकीन जो हैं उनसे भी जानेंगे और आप इस हवाले से
क्या कहते हैं कि क्या एक माँ इतनी बड़ी जालिम हो सकती है, और क्या महज इतनी सी वजह पे अपने जिगर के गोशों को जो है वो कत्ल किया जा सकता है। ये बात जो है ये सोच से बालातर है। अस्सलाम वालेकुम जी। जो सा वाक़या इछले में हुआ ना, ये बहुत गलत वाक़या हुआ। लिहाजा हमारे भी बच्चों जैसे हैं, हमें भी आज को अभी तक रोना आ रहा है। माँ तो अपने सीने से लगा के रखती, मैं जिस औरत ने ना इतनी रहमी से मारा है तो हमें अपने आँखों से आंसू आते कि जो कौन सी माँ है जो मारती है अपने बालों में। लिहाजा मुझे अभी तक भी दिन में रोना आ रहा है तो क्यों मारा इन्होंने। इस औरत को पकड़ के 3 दफ़ा सज़ा होनी चाहिए, तो इसने मारा क्यों है। इसका कोई एक भाई चक्कर है तो इसको कहना चाहिए मेरे का शादी नहीं करनी। इसने क्यों भाई अपने सामन के साथ शादी की। इसका कोई भाई झगड़ा है किसी के साथ मिलने हैं तो पहले अपने माँ बाप को कहती मैंने इसके शादी की नहीं करनी। तो बच्चों का क्या कसूर है, वो दुनिया पे आ गए हैं, उसका क्या कसूर है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे से बोला नहीं जा। बस ठीक है, यही हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इतनी माँ ज़ालम तो कोई भी नहीं होती। जो प्यार करने वाली है, अपना जन्म दिया होता है, जिगर का टुकड़ा है। और माँ से ज़्यादा पाकीज़ा रिश्ता जो है, आप इससे बड़ा कौन सा रिश्ता जिस पे एतबार किया जाए। कोई भी नहीं होता, ठीक है। और बाप तो होता ही बाहिर है, माँ से आगे कुछ भी नहीं होता। लेकिन बहुत ही जुल्म हुआ है, हम तो बस यही कहेंगे कि सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इतने जिगर के टुकड़े, 1.5 साल का बच्चा है, 3.5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, लेकिन बहुत देखा नहीं जा रहा। जब कल परसों के हम देख उसको कातल किया, ऐसे कातल किया जैसे कुछ कसाई दिखा नहीं करते। वो बहुत अहमियत से मारा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारे भी बच्चे हैं, हम भी बाल बच्चेदार हैं। मेरी एक बेटी है 9 साल की, एक बेटा है मेरा 4 साल। गुर्बत हमारे घर में भी हैं, हम क्या करेंगे। परेशानी आती है। मैं अब 10 दिन से फारग हूँ, घर का खर्चा चल रहा है, तो मैं क्यों मानूंगा अपने बच्चों को। या मेरी बेगम क्यों मारेंगी, मेरे दूजे भाई भी हैं, मैं नहीं कमा रहा हूँ, मेरे भाई। मसले को कोई हल तो होता है ना। ये मारना, देखें कोई बड़ा कोई बाशऊर हो तो उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा सितम होता है। 5 हम भाई हैं, 3 बहनें हैं, अपने घर में हैं। मैं हमारा घर का खर्चा कर रही हैं, हम अपने बच्चों को क्यों मारेंगे। होता है तकलीफ आती है, नहीं है पैसे, किसी टाइम नहीं खर्चा होता तो किसी मरीज़ा है कोई पकड़ के। हरगिज़ नहीं है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को बेटा क्या कहोगे कि बहुत बड़ा ये सितम है। वही ना, ये हम क्या कह सकते हैं। इनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। इन्होंने कितनी बेरहमी से उनको कत्ल किया है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छुरी से कत्ल किया और इतनी बहुत बुरी हालत से कत्ल किया। क्या कहना चाहते हैं, बस यही कहना चाहते हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा हो। बिल्कुल जी, कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए जो कानून है उसने अपना रास्ता जो है वो इख्तियार कर लिया है। बाकायदा तौर पर आज जो है वो पेश किया गया अदालत में, और 5 रोज़ा रिमांड जो है वो जिस्मानी रिमांड जो है पुलिस को अदालत की जानिब से जो है वो उसकी परमिशन मिल चुकी है। हवाला पुलिस मुलज़मा को जो है वो दोबारा से कर दिया गया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उस जाए वक़ूआ पे जहाँ पे ये बच्चे अपनी वालिदा के साथ खुशहाली के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे थे। आज वो जगह जो है वो वीराने की सूरत जो इख्तियार कर चुकी है। आप बाकायदा देख सकते हैं कि इसको सील कर दिया गया है। ये वही जगह है जहाँ पर माँ ने एक ऐसा रिश्ता, मैं समझता हूँ कि दुनिया में इस रिश्ते से ज़्यादा किसी पर भरोसा करना जो है वो नामुमकिन है। माँ और औलाद की आपस में अटैचमेंट बचपन से शुरू होती है और कब्र तक रहती है। अगर वालिदैन दुनिया से चले भी जाएं तो बुढ़ापे तक माँ का जो लफ्ज़ है ये इंसान की ज़ुबान से जाता नहीं है। जब भी कोई दुख तकलीफ़ आती है तो लफ्ज़ माँ सबसे पहले मुँह से निकलता है। लेकिन वही माँ इस कदर जालिम भी हो सकती है कि लाहौर में कोहराम मच गया, हर तरफ जो है वो सफ़े मातम है, हर दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है, हर आँख जो है वो अश्क बार है, सिर्फ इसी वजह से कि एक माँ, इतना पाकीज़ा और बावफा जो रिश्ता है, वो छोटे छोटे मासूम फूल की तरह के बच्चे हैं जिनके गले काट दिए गए। एक वालिदा की जानिब से महज उसका मौक़िफ़ ये था कि मैं अपने खामन से जो है वो अलहदगी चाहती थी, लेकिन खामन जो है वो बच्चों की वजह से अलहदा नहीं होना चाहता था। बच्चों को रास्ते से हटाने के बाद खामन से अलहदगी का एक रास्ता बनाया गया। लेकिन अब वो ये माँ जो अपने बच्चों की ही कातिल निकली, अब वो सलाखों के पीछे है और बच्चे जो हैं वो कब्रों में जा चुके हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया। एक क़यामत का समा था कल। यहाँ पर DIG इन्वेस्टिगेशन, DIG ऑपरेशन जो है मौका पर मौजूद थे, पुलिस के अफसरान पहुँचे और कल सारा दिन जो है वो फ्रांसी की टीमें भी यहीं पर मौजूद थीं ताकि मुकम्मल शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जाएँ। उसके बाद जो है वो मुल्ज़मान, सबसे पहले तो ये धोखाधही जो है वो की गई वालिदा की
जानिब से ही 15 की कॉल भी की गई ताकि इस चीज़ को जो है वो अपने से हटाया जा सके, लेकिन पुलिस ने जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो आखिर वालिदा जो है वही मरकज़ी मुल्ज़मा जो है वो करार पाई और करार वाकई सज़ा दिलवाने के लिए पुलिस ने जो है वो कानून का रास्ता जो है वो इख्तियार कर लिया है। बाकायदा तौर पर यहाँ के जो रहायशी हैं उनका अपने मौक़िफ़ सुना, मज़ीद भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा सितम बच्चों का क्या था जो अभी बोल भी नहीं पाते ठीक से, जो अभी ठीक से बात भी नहीं कर पाएंगे या कर पाते थे इस एज में, उनका क्या इतना बड़ा जुर्म था कि एक माँ ने, जो कि सबसे बड़ा बावफा रिश्ता है, एक माँ ने ही अपने बच्चों को काट डाला। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया। ये थाना इचरा का इलाका है जी, और ये इचरा बाज़ार से हम लोग अंदर दाखिल हुए हैं और जाए वकूआ पे इस वक्त मौजूद है।